शांति। गुड मॉर्निंग सर। एक एक हम पग एक एक पग प्रभु के पास पहुंचने के लिए चल रहे हैं हम। और हम्म। सबसे अच्छा ना, जो दिन गुजर गया तो बढ़िया है। तो भगवान के पास जाने के लिए तैयार बैठे हैं, गठरी बांध के चल रहे हैं बस। बिल्कुल, तो अपने आप को समेट के रखा हुआ है। हाँ बस, बट और क्या क्या करना। हाँ, और क्या। समेटने का टाइम है, समेट। खिलाने का टाइम नहीं। हम्म। बस भगवान हमारी वृत्तियां सब एक जगह हो जाए, बस शांति परमात्मा। ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम्म। सब वही प्रभु की है। कृपा बोलिए या कृपा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम पात्र हैं, तो वो दे हाँ, रहा है ना। वो दे वो दे तभी रहा है क्योंकि हम चल रहे हैं। हाँ, वो जिस तो दिन है ही है। चलना बंद कर देंगे उस दिन मिलना बंद हो जाएगा। बस तो बस होता ही है। है ना, सिंपल सी बात है। वो तो तो है जो बिल्कुल। संगम है, ये संगम निरंतर मेहनत का संग है ये। यहाँ पर हमें सब कुछ करना होगा। सुबह उठना होगा, कायदे प्रमाण अपने आप को चलाना होगा, सब कुछ इस संगम पर करना होगा। करना होगा। अपने आप ही नहीं, कुछ भी अपने आप नहीं होने। इस बात को हमें और गहराई से पकड़ा दे। चलिए, हम आज का सवाल लेते हैं। और आज का सवाल जो है कल से ही थोड़ा जुड़ा हुआ है। और हमारे स्पेशल जो भाई बहने हैं और सुधीर भैया हमारे पुराने वाले, कल उनका एक सवाल था उसी को। और वो सवाल था कर्म संन्यास योग। भगवत गीता का बहुत बड़ा चैप्टर है। और कहते हैं कि भगवान ही हमें कहते हैं कर्मों से संन्यास ले लो। हमें ये बात समझ में नहीं है। तो आज हम थोड़ा संन्यास को और कर्म संन्यास दोनों ही क्या हुआ कि जब द्वापर शुरू हुआ, क्योंकि सभी आत्माएं इतनी सुख शांति और प्रेम से रह रही, और वहीं पर ही और आत्माएं आई जिन्होंने पूरी सृष्टि का एक परिवर्तन मान लीजिए करना शुरू कर। कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियस। धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने की वजह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यानी कि रजोगुण की स्थापना होनी शुरू हुई। और रजोगुण जब शुरू हुआ तो सभी के अंदर विकारों की एंट्री होने की वजह से कुछ विशेष आत्माएं उस सिस्टम से, क्योंकि ठीक नहीं होने की वजह से, उनको वहां से एस्केप करने लगे कि क्या है, कहाँ जाए। मानो एक मैरिज, एक शादी, एक इंस्टीट्यूशन है, पर उसमें भी कहाँ सुख शांति की प्राप्ति हो रही है। कुछ तो भी नहीं हो रहा है। तो करें क्या, समझ नहीं आया। तो कुछ आत्माओं ने एक निर्णय लिया कि हम जो है कोई कर्म नहीं करते। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, सब सही रहेगा। अब शुरू में तो कर्म नहीं करना जब उन्होंने डिसाइड करा, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को वहां से, अपने घर से जहां पर भी रहते थे वहां से अपने आप को बाहर निकाला और कहीं पर जाकर बैठे। उस समय उन्होंने जो खाना बनाना, खाना खाना, इन सब से भी अपने आप को परे कर। तो शुरू में जब कोई भी ऐसे कर रहा था तो उनके परिवार वाले जाकर उनको खाना देने आते थे कि भाई कोई व्यक्ति है हमारे घर का, फैमिली का, कोई रिसर्च कर रहा है ना, वो खाली बैठ के भले ही शांति को प्राप्ति करने की बातें कर रहा है या परमात्मा को प्राप्त करने की बातें कर रहा है, पर कुछ रिसर्च का काम कर रहा है, तो खाना जो है अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं से मिल जाता हाँ, है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सब कार्य भी धीरे धीरे जब खाली बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, और हर हर परिस्थिति या हर स्थिति या व्यक्ति, हर हर चीज चार स्थिति से निकलती है। सतो प्रधानता, सतो, रजो और तमो। अब यहाँ पर भी धीरे 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 रजो और तमो की स्थिति बढ़ गई। तो इन आत्माओं ने जो ये सोचा था कि हम कर्म नहीं करेंगे, इन्होंने ही फिर जाकर, क्योंकि अब खाना मिलना बंद हो गया, तो खाने की व्यवस्था तो पूरी करनी पड़ेगी। तो अपने लिए
लोगों की नगरियों में जाके मांगना शुरू कर दी, भिक्षा मांगने शुरू कर दी। भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। अब मांगते मांगते क्या हुआ, धीरे 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 उन आत्माओं के साथ उनका हिसाब किताब बनता चले। सूक्ष्म है ना, बिना कुछ करे मांग रहे हैं, तो मांगने से क्या हुआ, हिसाब किताब बनता चलेगा। और जब हिसाब किताब बनना शुरू हो गया, तो इनका जन्म वहीं पर ही होना शुरू हो गया, क्योंकि जन्म लेने के लिए माता पिता तो चाहिए, भाई बहन भी चाहिए खेलने के लिए। तो इस प्रकार जो है, इसको कहा गया अल्पकाल का सन्यास। अल्पकाल, अल्पकाल का। पर परमात्मा कहते हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कि अगर हम आज बाहर दुनिया में और जो कंट्रीज हैं वहां पे घूमे, तो वहां पे सब लोग अभी ये भी कह चुके हैं कि मनुष्य तो है, इंसान तो जानवर से भी बदतर हो चुका है, क्योंकि कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्चूज बची ही नहीं, जो भी है सब एक मैकेनिकल जीवन जी रहा है, इस हाल में प्रकृति, पहुंच चुका है। पर भारत प्रकृति। में अभी भी वो वैल्यूज बची हुई है। कारण क्या है, यही जो सन्यासी उस समय अल्पकाल के लिए ही, एक जीवन के लिए भी मानो, उन्होंने पवित्रता का धर्म अपनाया, उससे क्या है, पवित्रता की वाइब्रेशन बढ़ती चली। तो परमात्मा कहते हैं कि जो कलयुग कब का आ जाता, पर आपकी सृष्टि पे कलयुग की भी अंतिम घड़ियां अब आपको देखने में मिल रही है, उसमें इन आत्माओं का बहुत सहयोग। सबके अपने अपने कर्म है, कर्म अनुसार उनके संस्कार भी हैं। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत सारे संगठन बनने शुरू हो गए। हम लोग देखते हैं जब कुंभ का मेला आता है, तो कितने प्रकार के सन्यासियों के संगठन वहां पहुंचते हैं। सबके अपने अपने, क्योंकि वैरायटी ड्रामा है, तो वैरायटी कर्म है, वैरायटी कर्म सिद्धांत है, वैरायटी सोच है, वैरायटी लक्ष्य है, ये सब वैरायटी है सारे ही सन्यासी, पर सबका अपना 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 हिसाब। और इसको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा सिखा रहे हैं वो तो सभी के लिए होना चाहिए। जैसे कल भी हम कह रहे, पानी है, सूरज है, सभी के लिए है। डिसिप्लिन में सृष्टि चल रही है, सुबह 4 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। ऐसा तो नहीं दो के लिए हो रहा है, चार के लिए, सबके लिए हो रहा है। तो फिर परमात्मा जो सन्यास की बात कर रहे हैं, वो बहुत समझने वाली बात है। कहते कि ये तो फिर भगवान भी तो सन्यासी करा रहा है हमें, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। नहीं, वो हमें ऐसे के लिए नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ये बताया कि आत्मा अगर शरीर में आ गई, श्वास भी ले रही है, तो कर्म तो कर ही रही है। मानो ये भी वो सोच रही है कि मुझे शांत रहना है, कुछ कर्म नहीं करना, तो भी तो एक सोच, एक संकल्प चल रहा है, वो भी एक कर्म ही है। तो बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, कर्म प्रधान है। तो परमात्मा सृष्टि पर जब आते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार का कर्म योग सिखाते हैं, सन्यास के साथ। तो जिसको कहा गया कर्म सन्यास योग, ये एक विशेष समय पर होता है। वो विशेष समय कौन सा होता है, तो बहुत सारे भाई बहने पूछ रहे थे कि विशेष समय कौन सा होता है। ये इस समय का समय हो। क्यों, इसको हम जस्ट इसको कैसे हम समझ सकते हैं, या इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, सृष्टि पर हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती रही, और सृष्टि पर टिकने के लिए सभी लोग मेहनत करते रहे अपने अपने प्रकार से, कि हम सुख में रहें, ऐसी मेहनतें चलती रही। जैसे सुख सुविधाओं के साधन बन गए, मेडिकल साइंस आगे पहुंच गई कि दुख ना हो शरीर को, बीमारी हो तो बीमारी का समाधान निकल आए। तो जैसे भी, चाहे धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, इन सारी ही शक्तियों को इस्तेमाल करके अपने आप को यहाँ बनाए रखना है, ऐसे जो सिस्टम जो है सभी के मन में होते हैं और चले जा रहे हैं। परमात्मा भी इस सृष्टि को चलाते रहते हैं। अच्छा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, तो दोस्त ठीक है, चलने। अंत में सभी आत्माओं के अंदर से आवाज कैसे निकलती है कि आप देखिए हाल क्या है, कुछ बनाते हैं वो टूट जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कहीं पे बाढ़ आ गई तो सब खत्म हो गया, पुल के पुल। अभी पिछले दिनों की लास्ट ईयर की तो बात है, कितने हाईवे के हाईवे सब खत्म हो गए, अभी कुछ समय पहले ही बनाए थे,
खत्म हो गए, बैंक खत्म हो गए। तो कहते हैं नेचर भी अभी दुख दे रहा है हमें। मतलब इंसान तो दुख दे ही रहा है जो हो रहा है, नेचर भी दुख दे रहा है, अब कहाँ जाए। कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड है। वो कहता है मैं नहीं करता हूँ ये सब, मेरा काम नहीं है, तुम खुद ही कर रहे हो, खुद ही ये हो रहा है। मनुष्य आत्माओं ने जो है अभी इतने सारे बॉम्ब बना दिए हैं। कहते हैं कि दुनिया को 27 बारी हम खत्म कर सकते हैं 8 मिनट के अंदर, इतना सामग्री हमारे पास रेडी है। पहले 8 बारी कहते थे, अब 27 पहुंच गई है कहानी। सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा। अब इसे समझने वाली बात है कि इस समय ही सृष्टि पर परमात्मा आकर ये बतलाते हैं कि कर्म संन्यास योग कीजिए। वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब से तो मुक्त होना पड़ेगा ना आत्माओं को। क्योंकि बाबा ने बताया कि जन्म और मरण, यानी कि शरीर लेना और छोड़ना, ये तो आप बच्चों को इसमें आना ही होगा, इससे छूटा नहीं जा सकता। तो फिर अभी आत्माएं तो परेशान है कि हमें कर्म छोड़ देने हैं। वो कहते हैं इससे छूट नहीं सकते, कर्म प्रधान है। तो कर्म कैसे करना है ये परमात्मा ने हमको सिखा। ये है अब इस बात का, इस क्लास का मेन पॉइंट, कर्म करना कैसे। कर्म कैसे करना है उन्होंने हमें ये सिखलाया कि सबसे पहले तो मन बुद्धि से तुम सभी बातों का संन्यास कर दो। संन्यास मतलब सारी कुरीतियों का, इस कलयुग का संन्यास करो। और मन बुद्धि से अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। मुझे समर्पित कर दो। कौन कौन सी शक्तियां समर्पित कर दोगे? अपने तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, कर्म की शक्ति, संकल्प शक्ति, श्वास शक्ति। और ये सारी ही शक्तियां जब तुम मुझको मन बुद्धि से समर्पित कर दोगे, फिर जो भी कर्म करोगे वो कर्म योग हो जाए। संन्यास लिया पहले मन बुद्धि से, इस दुनिया से, सारी कुरीतियों से, सारे गलत कर्मों से। पर कर्म तो करना है, कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर तो पॉसिबल नहीं है आगे जाना। कर्म तो करोगे शरीर में हो। तो जब तक ये दुनिया, ये सिस्टम चल रहा है, तब तक आप बच्चों को कर्म करते जाना है, और उससे पहले ये सारी ही शक्तियों को समर्पित कर देना है मुझको। तो जब आप मुझको समर्पित कर देते हो, ये सारी ही शक्तियां जो हैं मैं तुम्हारे द्वारा अच्छे कर्म करके सृष्टि का सृष्टि परिवर्तन में लगा देता हूँ। और सृष्टि परिवर्तन हो जाने की वजह से, क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, आपके कर्मों की बैलेंस शीट जो है अच्छी होती चली। उससे पहले की बात क्या है, वो क्यों ये करा रहा है, इसको समझने की बात है। उन्होंने ये बताया कि आप जन्म और मरण, यानी कि जिसको आप कहते हो जन्म मरण, होता नहीं है, पर आप इस चक्कर से छूट नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आकर परमात्मा ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब सृष्टि का विनाश होना है। अब सृष्टि का विनाश होना है। अब सृष्टि पे जो जितना भी दुख अत्याचार ये बढ़ता जा रहा है, अब खत्म होना है। बुला बुला सभी रहे हैं, जब सभी उनको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, थक गए हैं, तब बुला रहे हैं। आप देखो जाओ, जो गरीब लोग हैं, या फिर शहरों को तो छोड़ दो, चमक उनकी वहां की जो चमक वाली लाइफ है उसको तो छोड़ देते हैं। जो गरीब है, हड्डी मांस का ढांचा है, दुखी इतना है, 2 वक्त का खाना नहीं है, परेशान, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, क्या क्या नहीं, कोर्ट केस सॉल्व ही नहीं हो रहे, चले जा रहे। हाँ, यहाँ पर सारे परिवर्तन के लिए सभी ने अपने अपने सिस्टम बना रहे हैं, पर सब ढहते जा रहे हैं। प्रकृति भी उनको दुख दे रही है, मनुष्य आत्माएं भी दुख दे रही हैं, शरीर भी दुख दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहते मुझे आना ही पड़ता है। तुम बुलाओ ना बुलाओ, मुझे आना ही पड़ेगा। तुम चाहो ना चाहो, मुझे तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुके हैं। अब ये सिस्टम इससे अधिक नहीं चल सकते, इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही। तो परमात्मा इस समय ही आके, ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस समय ही आके हमें कर्म संन्यास योग सिखा। कर्मों से संन्यास नहीं, संन्यास भारी सब चीजों से, और
सन्यास इस पूरे कलयुगी सृष्टि से, कलयुग से तमो प्रधानता से सन्यास दिलाकर, छुड़वाकर, कर्मों की गति से छुड़वा रहे हैं ना हमें, वो छुड़वाकर हमें राइटियस कर्म करना सिखाते हैं। और वो राइटियस कर्म है जब हम मन बुद्धि धन और तन, सारी ही शक्तियां जो अभी हम बात कर रहे थे, संकल्प सब जो है समर्पित कर दें उनको। और फिर इसी को बाबा ने बोला कर्म संन्यास योग। और जब तक मैं पूरा युग परिवर्तन कर नहीं देता बच्चे, तब तक तुमको अंत तक समर्पित रहना है। और तुमको ये कार्य करते चले जाना है, करते चले जाना है। क्योंकि बाकी मैं विनाश का कार्य कराता चले जाऊंगा, कराता चले जाऊंगा। सारी तैयारियां हो रही रखी हैं, मैं अंत तक तुमको कराता चले जाऊंगा। तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं मैंने। तुम अपनी यात्रा को रोकना नहीं। तुम्हारे रोटी पानी का सब इंतजाम है मेरे पास। तुमको कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, सब इंतजाम मैंने करके रखे हुए हैं। तुमको उसकी चिंता नहीं करनी। तुमको अपनी यात्रा नहीं छोड़नी है और तुम अपनी यात्रा पे चलते चले जाओ। बाकी बाहर का जो भी होना है वो होता चले जाएगा। क्योंकि मुझे आप आत्माओं को, क्योंकि कुछ आत्माओं को मुझे तैयार करना है ना आगे के लिए। कौन आत्माएं उनको समझ पाती हैं, इन बातों को कौन समझ पाती हैं? जब वो समझ जाती हैं कि बाहर की दुनिया में अब कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। नहीं तो जो अभी तक नहीं समझ पा रहे ना, जो तन की शक्ति से लगे हुए हैं, धन की शक्ति से कि नहीं अभी चला लेंगे। अभी कल परसों ही मेरी किसी से मुलाकात हुई, कहते कि अभी ये तो पता है कि विनाश होना है, पर हमें इतने पैसे चाहिए, यहाँ कुछ बनाएंगे तो ये चीजें खराब नहीं होंगी। तो मतलब वो धन की शक्ति से बचना चाहते हैं। सब कॉन्शियसली सबको पता है कि समय आ चुका। सब कॉन्शियसली कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है। यही तो परमात्मा का संदेश हर जगह पहुंचना। तो जो आत्माएं ये समझ जाती हैं कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही कुछ हो सकता है मेरा, भगवान के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो इस रास्ते पे अपने आप चलना शुरू कर। और जो आत्माएं अभी थोड़ा सा अहंकार में होती हैं कि नहीं अभी तो हम चला लेंगे, अभी थोड़ी, अभी तो गूगल बता रहा है 40,000 साल बचे हुए हैं, अभी तो बहुत समय है। तो बुद्धि पे पर्दा होने की वजह से वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि सच्ची में ये ईश्वर का कार्य चल रहा है। ईगो होने की वजह से भगवान को भी समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। और इसीलिए जो है कर्म संन्यास योग की तरफ नहीं जाते। और सतोगुण धारण करने के लिए सबसे पहले कर्म संन्यास योग ही करना हो। अब एक दूसरा सवाल आ जाता है सतोगुण का, और इसके लिए अभी हम पहले इस पॉइंट को फिनिश करते हैं। तो परमात्मा ने हमें यही समझाया कि यही समय है अपनी सदगति करने का। और सदगति करने के लिए भी तुमको ये शरीर चाहिए, है ना। मुक्ति पाने के लिए भी यही शरीर चाहिए। शरीर ही तुम्हारा साधन बनेगा मुक्ति पाने। तो अभी नेक्स्ट चीज क्या बताई कि ये जो महाभारत काल है, महाभारत काल भगवत गीता तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें पढ़ाई जा रही है। पर ये महाभारत काल जो है इस समय का है, ये लड़ाई अभी की है। और अगले जन्म में जो है तुमको दैवीय संस्कार होने की वजह से दैवीय संसार में, उसके लिए आप बच्चों को सतो प्रधानता धारण करें। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि सब चीजों से, इस यहाँ की दुनिया के कर्मों से अपने आप को छुड़ाकर परमात्मा को समर्पित कर अब नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का शुरू हो जाता है, वो है सतो प्रधान को धारण। तो कुछ भाई बहनों का सवाल है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ हद तक डिफिकल्ट होता भी है। और पर अगर दृढ़ निश्चय करा तो डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? कैसे हम संसार में रहते हुए ये कार्य करें? उसके लिए पहले कर्म संन्यास मन बुद्धि से करना है, वहीं रहना है। मन बुद्धि से समर्पित होना है कि हम हर कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। मेरा परिवार जो है मेरा सेवा क्षेत्र है, ये अब मेरे नहीं है। ये ये भगवान का मेरे मेरे नहीं, ये आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं। अपने बच्चे भी किसके मेरे नहीं है, ये मेरे द्वारा इन्होंने जन्म जरूर लिया, पर है परमात्मा की संतान। तो जब हम ऐसा मन बुद्धि से समर्पण कर लेते हैं
तो फिर वहां रह के ये कार्य हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो इस चैप्टर की शुरुआत ही पहले कर्म संन्यास योग से हुई, फिर तभी सतो प्रधानता की बात आई। तो ये बात हमने कुछ दिन पहले भी छोटे रूप में करी कि परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं। बहुत सुंदर शब्द है मर्ज और इमर्ज, बहुत दो सुंदर शब्द हैं, और जिससे सारा ये ज्ञान है। या यूं बोले एक और दो शब्द हैं, स्मृति और विस्मृति। वो हमारे को स्मृति दिलाते हैं। स्मृति से सबसे पहले क्या होता है, हमारी वृत्ति का परिवर्तन होता है। स्मृति क्या, कि तुम आत्मा हो। फिर आत्मा में भी क्या, आत्मा तो सब, तुम देव कुल की पावन पवित्र आत्मा, देने वाली आत्मा। दूसरी बात, तुम मेरी संतान हो, परमात्मा संतान हो, शिव शक्ति हो। कुछ ऐसी स्मृति दिला। स्मृति से वृत्ति का परिवर्तन होता है। वृत्ति मतलब एटीट्यूड। आज दुनिया कहती है कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड हो ही नहीं सकता जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि हम कौन है। तो कौन है, परमात्मा संतान है, तुम देव कुल की पावन पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र हो, पवित्र हो क्योंकि तुम मेरी संतान। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से क्या हुआ, दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। संसार में तो कलयुग में ही रहना है, तो दृष्टि का परिवर्तन होने की वजह से तुम्हारी कृति का परिवर्तन हो जाता है। और तुम्हारी इस समय कृति यानी कि कार्य का अर्थ ही है, इस समय तुम्हें जो भी कार्य करना है अपनी सतो प्रधानता को बढ़ाने के लिए करना है, कम करना। दुनिया में क्या हो रहा है, सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, यानी कि दुनिया में कार्य जो हो रहे हैं वो तमो प्रधानता को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो सतो प्रधानता को बढ़ाने के लिए, कार्य कम करने के लिए। तो फिर कैसे कर रहे हो ये कार्य, कैसे कर रहे हो, ये अभी हमने पहले देखा कि समर्पित करके अपने आप को मन। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि ये डिफिकल्ट क्यों होता है। ये इसको अगर हम परमात्मा के साथ जुड़कर योग लगाकर रोज अपनी सारी ही कमियों को देखते चले जाएं, और जो गुण की कमी है उसके लिए बैठकर अपने संग बैठे, पहले परमात्मा के संग बैठना, अपने संग बैठना, उस शक्ति को भरना, और फिर उसको परिवर्तन करने में अपने उस शक्ति, पहले अपनी कमजोरी है, स्वयं को परिवर्तन करना होगा ना। ये बड़ी समझने वाली बात। जैसे मान लीजिए कल ही हम बात कर रहे थे, अगले 30 दिन के लिए हमें सारे दुखों के कारण निकाल देना, खत्म करना है अपने आप, है ना। अब हमारे चेहरे लटके हुए नहीं होने चाहिए, भले ही शरीर में कुछ भी होता रहे, क्योंकि अब पढ़ाइयों का समय ज्यादा बचा नहीं, अब तो अंतिम समय की तैयारियां। तो मान लीजिए हमें दुख से सुख स्वरूप बने, तो जब मैं परमात्मा संग बैठूं, मैं आत्मा, और फिर वो परमात्मा परम धाम के वासी, ऐसा समझ के साथ उनको याद करूं, जिसको माम एकम याद करो बोलते हैं, तो उसको क्या होता है, वो शक्ति आनी शुरू हो जाएगी मुझ आत्मा में। और अपने सारे दुखों को हरने के लिए मुझे अपने आप को सुख स्वरूप बनाना होगा, यानी कि हर कर्म को सुख स्वरूप स्थिति में करना, यानी कि सुख का दान देना। हम सबने सुना है दान महाकल्याण हो, ऐसा सुना हो, शब्द है, कोई लाइन। और दान देने से जो है भाग्य अच्छा बनता है। ये बात परमात्मा हमें कह रहे हैं कि इस प्रकार आप अपने अंदर हर गुण की धारणा कर सकते हो। और वो कैसे होगा, वो भी तो कर्म करके होगा ना, बिना कर्म करे तो पॉसिबल नहीं। तो ये सतोगुण की धारणा करने के लिए सबसे पहले संन्यास कलयुग से, और फिर उसके बाद धीरे 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 आप मन बुद्धि से जब जैसे जैसे जितनी जितनी परसेंटेज में आपका समर्पण बढ़ता चले जाएगा, नेचुरली सारे गुण ऑटोमेटिकली जो है बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला हमें कि आप बच्चों की है नेचुरल इंटेलिजेंस। जैसे अभी एआई आ गई ना, एआई क्यों आई, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल है, फिर नेचुरल है। नेचुरल है मतलब आगे इंजीनियरिंग एमबीए ये सब नहीं है, बस सब कुछ चलना है, महल बनने हैं,
सब विमान बनने हैं, सारी टेक्नोलॉजी जो है रिफाइन होती चले जाएगी, सब कुछ होना है, राज्य चलने हैं और बहुत बेहतर अच्छे तरीके से चलने हैं। और इसके लिए आपको नेचुरल इंटेलिजेंस चाहिए। वो नेचुरल इंटेलिजेंस के लिए आप आत्मा सत्व प्रधान होनी चाहिए। सत्व प्रधानता के लिए पहला पवित्रता का गुण होना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा पवित्र हूं, क्योंकि मेरा पिता परमात्मा पवित्र है। ऐसी स्थिति में आ जाने की वजह से, आपकी ये स्मृति होने की वजह से, आपके स्मृति और फिर उसके बाद वृत्ति, फिर उसके बाद दृष्टि और कृति सब पवित्र हो जाते हैं। और आप आत्माएं सत्व प्रधान जब लंबे काल तक होती चले जाती हैं, तो नई दुनिया में जाने की आपकी तैयारी होती चले जाती है और आप वहां जन्म। ये कार्य बाबा भगवान परमात्मा इस समय कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है कि ये करने के लिए आते हैं, वो हमें हमारे द्वारा कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए ना। लंबे काल का अभ्यास कैसे हो? जब हम इसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तभी तो हम सतो प्रधानता में पहुंचेंगे ना। तो लंबे काल का अभ्यासी बनने के लिए कुछ एक बातें हैं। जैसे कि कोई दवाई खाते हैं तो कुछ परहेज भी होते हैं। तो परहेज ये है कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जब हम क्लास करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है फिर वो सुख शांति हम नहीं बना पाते। घर में तो सारे ज्ञानी थोड़ी हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सी परहेज वाली। ये बात सही है कि सब ज्ञानी नहीं, ये भी बात सही है कि सब ज्ञान में कभी नहीं आने, कितनी भी कोशिश करो। कोई भाई बहने, हाँ, कोई भाई बहने क्या कार्य कर देते हैं, वो सोचते हैं कि वो ज्ञान में आ जाए, ये सुधर जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। थोड़ा नहीं बोलो, पूरा ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये संभव नहीं है। हम किसी को सुधार नहीं सकते, और हमारे लिए वो चेंज क्यों होंगे? हमें स्वयं को ही चेंज करना है। कभी कभी माताएं बहनें हैं, भाई क्या करते हैं, ये जो क्लासेस है ये इतनी तेज चलाते हैं ताकि उनके बच्चे भी सुन लें, उनके जीवन साथी सुने। इसी तरीके से एक पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, ये सब बातें बताते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, क्या तुम सुबह सुबह शोर मचाने लग जाते हो? तो समझ जाइए, जिस आत्मा की स्क्रिप्ट में ये ज्ञान होगा ना लिखा हुआ, उसको ही मिलेगा। बिल्कुल सही। परिवर्तन स्वयं का परिवर्तन करना है हमें। हमें और परिवर्तन, ये एक कायदा भी है, एक ऐसा आपने सुना भी होगा कि स्वयं संस्कार परिवर्तन जब स्वयं का होगा तो ही संसार परिवर्तन। तो हम्म, सारा जो ध्यान है वो बाहर की बजाय जब हम अंदर लगा देते हैं, तो ही हम सत्व प्रधानता को धारण कर सकते हैं। तो यानी कि परहेज है हमें कि हमें इस कार्य को नहीं करना। मतलब हम सोचे ना वो चेंज हो जाए, उसको चेंज करना है मुझे। ये तो कलयुग का सोच है, कलयुगी सोच है। इसीलिए देखो, हम जब वो दृष्टि वृत्ति की बात कर रहे थे तो हमारे देवी देवताओं का गायन है, नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल। इसका अर्थ क्या है? कमल का अर्थ क्या है? कि न्यारा प्यारा होता है, कीचड़ में रहता है पर न्यारा प्यारी अवस्था। क्या कहना है, क्या देखना है, क्या कर्म करने हैं, ये सब को ही डिटैचमेंट की अवस्था से करना। डिटैचमेंट, इस दुनिया से डिटैचमेंट करने के लिए सबसे पहले उससे अटैच हो। और दूसरा परहेज क्या हो गया? ये हो गया। और क्या परहेज है? क्लास तो सुनी हमने आधा एक घंटा, बाकी के 23 घंटे हमने क्या करा? ये बहुत इंपॉर्टेंट परहेज। तो जब हम इस परहेज को समझ जाएंगे तो ही हम सत्य कर्म करेंगे अपने बाकी, नहीं तो नहीं। तो ये है आज के दो सवाल कि कर्म संन्यास योग क्या होता है। क्या सच में भगवान ने संन्यास करना सिखाया? बिल्कुल जी, संन्यास करना सिखाया है। कुरीतियों से, कुकर्मों से, सब गंदगी से, कलयुग से संन्यास सिखाया। और श्रेष्ठ कर्म करा के हम बच्चों से वो सत्युग की स्थापना करा रहे हैं। और श्रेष्ठ कर्म करा के हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं लंबे काल की, ताकि हम जब सतयुग में आए, स्वर्ग में आए, तो लंबे काल तक वो प्रारब्ध हमारी चलते। इसीलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए परमात्मा ये सब डायरेक्शन देते हैं।
और उनके ऊपर समर्पित वही बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं ईश्वर आया हुआ है, ईश्वर का कार्य है। नहीं तो ईगो में आकर तो फिर भटक ही रहे थे और भटकते ही रहेंगे। इसीलिए परमात्मा ने हमें ये दोनों बातें बहुत गहराई में कि सन्यास किससे लेना है, और अल्पकाल का सन्यास नहीं लेना है। तुम्हारा हिसाब किताब है जहां पर हो, फैमिली को नहीं छोड़ना है, उस फैमिली में रहते हुए मन बुद्धि से अपने आप को समर्पित कर देना है। क्योंकि बाबा ने बोला कि शरीर पे तो तुम्हारे बहुत सारे, शरीर पे तो बंधन लगा सकते हो ना, है ना, मन पे बुद्धि पे कोई बंधन नहीं लग सकता। और इसीलिए देखो अंतिम समय तक, शुरुआत में जब परमात्मा आए सृष्टि पर, तो ये सब चीजें नहीं थी टेक्नोलॉजी। आज हमारी माताएं बहनें भाई जिनको रिस्ट्रिक्शन है घर से बाहर जाने की, उन तक ये ज्ञान पहुंच गया ना। भगवान के आने के बाद सारा विकास हो गया, उससे पहले सृष्टि पर इतना विकास नहीं था। क्यों? क्योंकि सतयुग सतयुग की तैयारी करनी। परमात्मा आया हुआ है घर घर तक ज्ञान को पहुंचाना है, और ये मैसेज पहुंचाना है कि विनाश होने वाला है, ताकि जो आत्माएं देव कुल की होंगी वो अपने आप आकर अपने वर्षे के लिए परमात्मा की और अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी मन को बुद्धि को समर्पित करेंगे, सरेंडर करेंगे और अपना कार्य करेंगे। ये थे आज के दो सवाल। आज के नहीं, बहुत समय से आप पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि इसमें आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प। आज हम इतना ही देखते हैं, कल और फिर ऑप्शन सब। भैया एक सवाल आ रहा है मन में। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि हम अपना मन बुद्धि संस्कार सब समर्पित करके फिर हमें कर्म योग में रहना है, लेकिन हम कर्म योग में हैं और अभी हमसे भूलें भी होती हैं और हमने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित भी कर दिया है मन से, मतलब कहा है मन से करने की भी लालसा है, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको अपना दोष देंगे या हमारा नाटक है या उसमें परमात्मा का कोई वो रोल है, क्या है ये? दीदी, हम इसको ना अपने बचपन से समझते हैं। या बचपन मतलब जब, ऐसा नहीं कि हम छोटे शरीर रूप में छोटे, बचपन मतलब बुद्धि की अवस्था जब छोटी, बचपन की बात, हमारी प्रैक्टिस नहीं। याद करिए जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी तो गिरे थे, तो माता पिता ने क्या कहा था, कुछ नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा, आप फिर से चलाइए। या फिर हमने एक लाइन सुनी है कि बुद्धि जो है बादाम खा के नहीं होती, ठोकर खा के, हमें एक्सपीरियंसेस से हमें पता चला। तो बेसिकली जो भी हमसे भूले गलतियां हो रही है, पहले तो वो गलती शब्द गलत है, अभी हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस है वहां पे, अभी हमने रिफाइनमेंट नहीं करा, बस और कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए आप, ये ड्रामा ऐसा बना बनाया है, और हम इसमें जब गिरते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये यहाँ से नहीं जाना है, इसको यहाँ से, तभी तो लंबे काल का अभ्यास कहते हैं ना, छोटा नहीं कहते उसको। ये नहीं बोला कि अल्पकाल का, कहते लंबे काल के अभ्यासी बनो। लंबे काल का अभ्यास चाहिए सत्वगुण धारण करने, लंबे काल का अभ्यास चाहिए सारी कर्म इंद्रियों पे स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए लंबे का। इसीलिए बार बार दुनिया कह रही है हमारे को, हाँ ये खत्म हो जाए शरीर। अभी 4 दिन पहले की, पता नहीं 2 दिन पहले की बात है, हाँ, तो एक भैया आए हुए थे, दुकान ढूंढ रहे हैं, है ना और कह रहे, अच्छा मैं तो कहता हूँ ये अर्थ कोई काय खत्म हो सारी दुनिया। चाहत क्या है? ये है, मतलब अंदर से रेडी है समर्पण के लिए, पर बाहर से क्योंकि दुनिया का दिखावा है, तो क्लास वो दुकान ढूंढ रहे हैं। एक है, पता है पढ़ाई का कोई हाल नहीं है, पर अंदर से आवाज नहीं आ रही क्योंकि बुद्धि अभी रिफाइन नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो अंत में आने वाले हैं। बाबा ने हमें क्या बताया कि लंबे काल के अभ्यास का अर्थ ही ये है कि हम गलती करते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तो हम एक्चुअली गिर नहीं रहे हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। और गलती, मुझे लगता है ना, गलती 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 सुनते सुनते हम गलत हो जाए, गलती नहीं, प्रैक्टिस। अभी हमें उस पर रिफाइनमेंट, हो गया जो हो गया हो, मुझसे सुबह उठने में लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, कल से
आज से हम इसको रिफाइन करें, डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाते चले जाएंगे। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन पावर, लैक ऑफ आत्मिक शक्ति है, गलती नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है, हीट का, अग्नि का कितना आना चाहिए, वो गलती तो वो है कि हमने गैस ऑन नहीं करी और हमने सोचा कि ये बन गया है। वो शायद गलती हो सकती है, पर वो भी गलती कहाँ है, वो हमारा अनुभव है कि हमने गैस नहीं जलाई। आगे से अगली बार से क्या होगा कि सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद ही कुछ चढ़ाएंगे, बनाएंगे जो करें। तो गलती गलती नहीं है, गलती हमारा अनुभव है, लैक ऑफ नॉलेज है। और गलती तब गलती मानी जा सकती है जब हम एक गलती बार, उसके लिए हमें योग करके, बार बार योग करके उस गुण को भरना है, ताकि ये चीज हमारी खत्म हो। जैसे हम कंटिन्यू उठ नहीं पा रहे, हम अमृत वेला कर ही नहीं पा रहे, हम कंटिन्यू झूठ बोल रहे हैं, हम कंटिन्यू ईगो में है, हमारी कमी नहीं, तो मतलब हमें वहां पर जो है उस गुण को भरने की जरूरत है, शांति को भरने की जरूरत है, संतुष्टता को भरने की जरूरत है। और फिर वापस जब हम कर्म क्षेत्र पे जाएंगे तो उसको रिफाइन करना है ना, कर्मों से ही रिफाइन हो सकती है, कर्म से छुट्टी करके तो नहीं रिफाइन। कई लोग क्या करते हैं कि हम खाली बैठ जाते हैं, पहले हम इसको ठीक करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम काम करें। असंभव है, असंभव है। मानो मुझे जो है एक काम मिला है कि मुझे खाना बना, तो पहले मैं उसकी तैयारी करूंगा, अकेले बैठ के रियलाइजेशन करूंगा, फिर खाना बनाऊंगा, ये नहीं होता। ये तो रियलाइजेशन तो क्विकली हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। करते करते थे वो हमारा लंबे काल का अभ्यास कहा जाता है। इसीलिए गलती नहीं होती है, वो हमें सिखाने के लिए प्रैक्टिकल। अगर वो अगर खाली पढ़ाई पढ़ाई हो जाए और प्रैक्टिकल ना हो, तो फिर तो हम सारे ज्ञानी। आप बाहर निकलिए, अगर हम एक छोटा सा सर्वे करेंगे, ज्ञान हर एक आदमी, हर एक आपको वो चार बातें जरूर बता। हमारा ज्ञान कैसा है, तो कल शकुंतला जी ने एक बहुत सुंदर बात करी थी कि किताबों का समय अब खत्म हो चुका। बहुत सुंदर बात थी, कल ये बातें हो रही। तो किताबों का समय खत्म हो चुका है का अर्थ क्या है कि किताब के स्वरूप बन जाना। तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल हमसे कुछ तो होगा ना, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो आज से हमें परिवर्तन लाएंगे, गलती नहीं। क्योंकि गलती हम जब कहेंगे तो फिर हम औरों की गलतियां देखेंगे भी, और हम फिर उसी में फंसे। तो बेहतर है हम रिफाइनमेंट की इस पॉइंट पे मुझे और रिफाइन, हाँ, आगे कोई। क्योंकि अगर हम घंटे भर बैठ के गिल्ट भी करेंगे, पश्चाताप करेंगे, बाबा ने हमें उसको भी मना किया, नहीं, आगे बढ़िए, जो हो गया हो गया, आगे बढ़िए, स्वीकार। समझ आए फिर पॉइंट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से, कोई सवाल और? शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भैया, मैंने पढ़ा था, बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर मेरी याद में रह के कार्य करते हो, कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेवार मैं रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। हमें सीखते जाना है, क्योंकि फिर वही वही जो है एग्जाम्पल आएगा कि छोटा बच्चा है, चलने फिरने वाला, सीखने वाला। मेरा बाबू आया है इस समय, वो खुराफाते कर रहा है, बिजली के जितने पॉइंट है सब में उंगलियां डालता है। तो अब वो अगर कुछ गलत भी कर देता है तो मेरी लाइबिलिटी है ना, मुझे संभालना है, मैं उसको नहीं दोषी ठहरा सकती। गलत तो किया उसी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बाबा जो है हमें संभालता है, लेकिन वो कहता है कि बच्चे मेरे साथ रहो। तो मेरे साथ रहते रहते हमें साथ रहने की आदत बन जाएगी, और फिर जो है गलतियां नहीं होंगी। एक बार गलतियां होंगी वो पक्का हो जाएगा। फिर दोबारा वो जीवन में वो गलती नहीं होती है। जो नहीं काम मुझे गलत हो गया, कहते हैं ना, चलते चलते अगर ठोकर लग गया तो फिर आदमी संभल जाता है, उसको चलना आ जाता है। नहीं चलना। तो ऐसे तो हाँ, ऐसे तो मस्ती में चले जा रहे हैं, कहीं भी लड़ने की बड़ी संभावना होती है। अगर छोटा ठोकर लग गया तो थोड़े में ही बुद्धि खुल जाती है। वो ठोकर जरूरी होता है, जरूरी होता है जी, वही जरूरी कह होता रही है। हाँ, वो जरूरी। जो भी घटना आई वो होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल हम सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल करके ही सीखना पड़ता है, उसमें कुछ बिगड़ना भी जरूरी है।
अगर वो बिगड़ के बना तो समझिए कि पक्का हो गया जीवन भर के और लिए। हम सबने छोटी छोटी बातें सुनी है कि ठीक है ना, दो चार रोटी तो जलेंगी ही ना रोटी बनाने में, कोई बात नहीं, बिल्कुल करने दो, है ना, साइकिल बिल्कुल। से तो गिरेंगे ही ना। ये सब हाँ बातें हमने सुनी है, इसमें डर। और पता है बहुत सारे भाई बहन हमारे क्या है, अपने आप को कोई भी नया टास्क आता है ना उसमें आगे लेके नहीं जा पाते, इसी वजह से कि गलती हो। और कुछ हम्म, आसपास लोग जो बड़े होते हैं ना वो बहुत गलती कॉन्शियस भी होते हैं। हाँ, हाँ कि नहीं नहीं गलती होगी, नहीं नहीं करो मत, गलती नुकसान हो जाएगा। जी जी। अपना कुछ है नहीं, एक तरफ ये भी खाएंगे, एक तरफ ये भी बिल्कुल कहेंगे नुकसान हो जाएगा। वो हमारा बिल्कुल। बुद्धि का ताला जो बंद रह जाएगा, वो सबसे बड़ा नुकसान। हाँ वो बड़ा नुकसान है। बड़ा तो नुकसान। बुद्धि का ताला खुले, एक बार ठोकर लगना वो बड़ी जरूरी चीज है। जब वो ठोकर जरूरी है, लग के बुद्धि का खुलता ताला। है तो बड़ा पक्का काम होता है, जिंदगी में फिर गड़बड़ नहीं हो सकता। नहीं। कर्म संन्यास पढ़ा रहे थे भैया, उसमें तो बड़ा अच्छा आपने पढ़ाया। एक तो है कि हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। अगर जीव आत्मा हो गई, आत्मा जीव आत्मा हो गई, तो बिना कर्म संन्यास के, अरे कर्म किए रह नहीं सकती है। नहीं, नहीं। सांस लेना भी सबसे एक छोटा काम, सांस लेना। हम्म। कुछ जिंदा रहना है तो सांस लेना होगा, वो भी कर्म हो गया। हम्म। तो फिर कुछ न कुछ तो उस शरीर के द्वारा होता ही रहेगा।